Hello everyone, welcome back to myself Subramanian, your biomentor. So today we will discuss or we'll start how to organism reproduce, one of the most interesting chapter of class 10, and as well as this is the foundation level which is kindly related to class 12. Okay, uh, this are nothing but you can relate this chapter in your class 8 also you have studied. So without wasting time, let's start. So let us know what is reproduction before studying this chapter. So reproduction is nothing but a process, a biological process through which any individual or organism produce new offspring. Okay, मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म उसका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्शन. लेट्स सी इन बेसिक सेंस और इन माय अकॉर्डिंग टू माय कीवर्ड्स, और मेरा नोट जैसे होता है वैसे अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे. रिप्रोडक्शन क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आना. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. ओके, सो इफ आई राइट वन डेफिनेशन फॉर दिस, it is a biological process. Biological process. Okay, obviously it's a biological process. ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, तो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, एक ही वर्ड है, कैन प्रोड्यूस offspring. Can produce offspring. What is offspring? Young ones. ठीक है, जैसे हम कैसे है हमारे पेरेंट्स से. ठीक है, वो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग डेवलप हुआ उसका जो प्रोसेस है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच any organism or individual can produce offspring. ठीक है, so basically ये जो biological process है it's already related to biochemical process, because there are certain type of biochemical reactions which occurs in our body during the phase of during the reproductive phase. Okay, through which new offspring develops. Okay, so note it. सो हम लोग क्या देखा है, रिप्रोडक्शन के बारे में देखा है. सो रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म और एनी इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग. ठीक है, सो व्हाई रिप्रोडक्शन क्यों जरूरत होता है, व्हाई इट इज नेसेसरी इन आवर लाइफ, लेट अस नो. Why reproduction is necessary. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरत होता है? रिप्रोडक्शन helps us to retain the species of its own kind मतलब हमारे जैसा स्पीसीज हमको रहने के लिए, हमारे जैसा स्पीसीज रहने के लिए हेल्प करता है फॉर जनरेशन टू जनरेशन. नेक्स्ट होता है क्या, नेक्स्ट इट हेल्प्स अस टू ट्रांसमिशन, इट हेल्प्स अस टू फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये भी पॉसिबल होता है. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, हमारे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आता है विच इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर life. Okay, so first
फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू retain why reproduction is necessary? To retain the species of its own kind generation after generation के लिए स्पीसीज को रहना चाहिए, ठीक है। टू रिटेन द स्पीसीज ऑफ इट्स ओन काइंड फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक। नेक्स्ट व्हाट वी कैन राइट? रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन, थ्रू रिप्रोडक्शन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म there is a chances through which character can be transmitted from parents to offspring. Clear? मतलब रिप्रोडक्शन द्वारा क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर possible from parents to offspring, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कैरेक्टर ट्रांसमिशन होगा, कैरेक्टर ट्रांसमिशन में कुछ तो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या कहते हैं हम? जो डिफरेंसेस आएगा पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, उसको क्या कहते हैं हम? वेरिएशन। सो वेरिएशन आल्सो पॉसिबल हियर। Which is very essential for our human life. अगर सभी लोग एक जैसा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो वेरिएशन also possible in reproduction and which play key role to maintain our life. So why reproduction is necessary? Reproduction is necessary to retain the species of our own kind from through generation after generation species रहना, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर पॉसिबल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा, ठीक है, वो जो कैरेक्टर में जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा कैरेक्टर, उसमें जो डिफरेंस आएगा, मतलब अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स वेरिएशन आ रहा है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? सो मतलब एक एग्जांपल लेते हैं वेरिएशन का, हम लोग देखेंगे वेरिएशन क्या कहते हैं। मतलब ये है पेरेंट्स, पेरेंट्स का नाम है राम, पापा का नाम है राम, फादर, ठीक है, और बेटा का नाम है गोपाल, लेट अस माय फेवरेट नेम, ओके, ठीक है, सॉन। सो फादर हैविंग कर्ली हेयर, okay, but son is having normal, ठीक है। that means फादर से जो son में कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसमिशन हुआ कैरेक्टर का, उसमें कुछ डिफरेंस आया, ठीक, सही कि नहीं? वो जो डिफरेंस आया है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन, ठीक है, हम लोग देखेंगे। सो ये स्लाइड मैंने समझने के लिए लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट अस नो व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरत होता है? टू रिटेन द स्पीसीज ऑफ इट्स ओन काइंड फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। नेक्स्ट क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर पॉसिबल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, इट्स मैंडेटरी, ओके, बट वी कैन राइट समटाइम फ्यू कैरेक्टर्स may or may not be inherited from our parents, और अगर कैरेक्टर ट्रांसफर होगा तो वेरिएशन भी आएगा। क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन। सो व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन वर्ड और वन नोट डाल के हम लिखेंगे अभी।
organisms may be similar or may not be similar to their parents. ठीक है, क्यों? इफ वी गो बैक टू द क्लास 11 चैप्टर सेल, ठीक है, ये क्या है? सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल में क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, सबको पता है, ठीक है। सो दिस इज सेल। सेल से हमको क्या मिला है? सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए क्या करता है? दिस गिव्स अस ए blueprint of our body. What will give? Blueprint of our body. DNA क्या देगा? Blueprint of our body. Because from DNA we can understand our character, or we can observe how character can be transmitted, how variation occurs here from parents to offspring. We will understand each and everything. So DNA क्या देगा? DNA will decide the blueprint of our body. Why? Why it is called so? Because it contains the heredity material. Heredity material. ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है। सो अगर ऑर्गेनिज्म मे बी सिमिलर और मे नॉट बी सिमिलर, क्यों कहा? इफ ऑर्गेनिज्म मे और मे नॉट बी सिमिलर, दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस भी हो रहा है, इनहेरिटेंस भी हो रहा है, प्लस वेरिएशन ऑफ भी हो रहा है। वी विल अंडरस्टैंड बोथ द टर्म। दैट मीन्स कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड, ठीक है, लेकिन उसमें वेरिएशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी 50-50, ठीक है, 50-50 चांस है, ठीक। So please note it down. So समझ में आया क्या? क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए डिसाइड द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैरी द जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। समझ में आया? क्या डिसाइड करता है? ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बॉडी। Let us know in deeply. ये let us assume a father और a mother. So ये क्या है? इसमें क्या है? ये फादर का क्रोमोसोम, लेट अस अज्यूम ये मदर का क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। सो फादर से क्या होगा? फादर से एक डीएनए कॉपी क्रिएट होगा, सही की गलत? फादर से एक डीएनए कॉपी क्रिएट होगा, और यहां से मदर से भी एक डीएनए का कॉपी क्रिएट होगा, और दोनों का डीएनए
का कॉम्बिनेशन मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, ठीक है। दैट मीन्स यार क्या हो रहा है, यहाँ से फादर्स और मदर्स से क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहा है ना कि नहीं। तो जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं वही क्या है, इनहेरिटेंस है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सो रिप्रोडक्शन basically deals with two property. One is heredity, another one is variation. So heredity का मतलब क्या है, heredity और heredity both are inheritance. Inheritance means पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आएगा, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आएगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। समझ में आया? मतलब मेरा फादर से मेरा हेयर कलर, मेरा फादर का हेयर कलर नॉर्मल कर्ली नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, स्मूथ है। मेरा भी हेयर कलर नहीं, मेरा भी हेयर स्टाइल स्मूथ है, ठीक है। सो दैट मीन्स कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेरे अंदर भी फादर का कैरेक्टर कुछ आया, मेरा फेस कैन बी सिमिलर just like my father or just like my mother. There is quite similar in faces, we can observe. But कभी कभी और मैक्सिमम टाइम भी हमारा जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आएगा उसका जो डिफरेंसेस आएगा, कैरेक्टर में जो डिफरेंसेस आएगा उसको क्या कहेंगे, वेरिएशन। क्लियर? कैरेक्टर में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या कहेंगे, वेरिएशन। दैट मींस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस एंड द डिग्री ऑफ चेंजेस इन डिफरेंसेस इन कैरेक्टर इज नोन एज वेरिएशन। क्लियर? मैंने एक स्लाइड में शायद कुछ यहां पर क्या हुआ, फादर का हेयर स्टाइल क्या था, कर्ली हेयर, ठीक, और बेटा का हेयर स्टाइल, हेयर क्या था, नॉर्मल है। दैट मीन्स नॉर्मल मीन्स स्मूथ, ठीक है। दैट मीन्स देयर वी कैन ऑब्जर्व, यहाँ पर कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ है, लेकिन वेरिएशन भी आया है उसके साथ। पापा का हेयर स्टाइल कर्ली था, यहाँ पर स्मूथ हेयर आया है, ठीक है। सो ये इस स्लाइड में क्या समझा हम लोग, जो ऑर्गेनिज्म मे और मे नॉट बी सिमिलर लाइक देयर पेरेंट्स। दैट मीन्स व्हाट डज इट से, इट मीन्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पॉसिबल हियर। अगर इनहेरिटेंस मीन्स अगर कुछ कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसमें कुछ वेरिएशन भी आएगा, ठीक है। और वेरिएशन बहुत ही जरूरत है हमारे लाइफ को रिटेन करने के लिए, ठीक है। क्लियर? सो इस स्लाइड में हम लोग वेरिएशन के बारे में समझाए। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन डील विद टू फैक्टर्स, वन इज इनहेरिटेंस, अनदर वन इज वेरिएशन। इनहेरिटेंस मींस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है उसका प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं, और वेरिएशन क्या कहते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का जो डिफरेंस आएगा उसको हम वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। क्लियर? सो नोट इट डाउन। सो हम लोग ऑलमोस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होने जाने वाले हैं, खत्म होगा अभी। सो नेक्स्ट, व्हाई वेरिएशन, क्यों जरूरत होता है, लेट अस अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन
वेरिएशन क्यों जरूरत होता है? कैन एनीवन टेल मी वेरिएशन क्यों जरूरत होता है? एनी गेसेस? गिव अ पॉज, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। देखो वेरिएशन, अगर हम लोग हमारे अकॉर्डिंग टू अस, हम लोग पहले क्या था, एप थे, एप से डेवलप होने के बाद पहले हमारा बैकबोन भी नहीं डेवलप हुआ था, उससे डेवलप होते 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 होमोसेपियंस डेवलप हुआ। सही कि गलत? दैट मीन्स कुछ वेरिएशन थ्रू आउट द इवोल्यूशन हमारे बॉडी में हुआ है, इसलिए हम लोग ह्यूमन आया है। दैट मीन्स वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। सही कि गलत? वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। Variation leads to evolution. That means what? That means some changes are occurred in our body from the very beginning of our life. ठीक है? जब से पहले ये पाया था, उससे डेवलप हुआ हमारा बॉडी। ठीक है? Cover variation leads to evolution. Okay, note it. So variation also helps. Next point, क्या? Variation also helps in the survival of species over a period of time. वेरिएशन क्या करेगा? इसमें हेल्प करेगा सर्वाइवल, स्पीसीज के सर्वाइव के लिए हेल्प करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि ये एक पॉन्ड है, ठीक है, इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है, ठीक है, अगर इसमें कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, अगर टेम्परेचर सडन इंक्रीज होगा तो बैक्टीरिया कैन face some death. So few of the bacteria must have their own resistance pair, those who can protect from high temperature. ठीक है, मतलब कुछ अगर ऐसा कुछ आ जाता है, कभी कभी चैलेंजेस आ जाता है कभी कभी, उससे जब हम लोग रेजिस्ट करते हैं, सो उसके लिए हमारा वेरिएशन जरूरत होता है। दैट मीन्स वेरिएशन helps in the survival of species over a period of time. क्योंकि वेरिएशन, अगर एक स्पीसीज एक जैसा स्पीसीज डेवलप होते रहेगा तो वो हमारे लाइफस्टाइल में रियल इम्पैक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स वेरिएशन also helps in the survival of species over a period of time, and variation leads to evolution. Very very important for both point of view, दोनों। So note it. सो हम लोग वेरिएशन कवर किया, इनहेरिटेंस भी कवर किया। लेट्स मूव टू द चैप्टर इन डेप्थ। सो रिप्रोडक्शन, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस यहां पर क्या होगा? यहां पर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। नेक्स्ट, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमको दो इंडिविजुअल और पेरेंट चाहिए। सो दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीड्स हियर
two parents involved in this process. ठीक है, ठीक है. सो दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, एसेक्सुअल में नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड, नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड. क्यों, क्यों गैमेट फॉर्म नहीं होगा? क्यों? बिकॉज इसमें नो सेक्स सेल्स प्रेजेंट्स. अगर सेक्स सेल्स होगा तभी तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा ना. ठीक है, यहां पर गैमेट्स इज फॉर्म. ठीक है, यहां पर गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है. दैट मींस द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन is fast compared to sexual mode of reproduction, because sexual mode of reproduction involves many biochemical reaction throughout the body. It may be plant, it may be our human beings. ठीक है, that means process is slow here, process is slow and sorry यहाँ पर क्या होगा, reproduction process गलत लिखे है. रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज फास्ट, और यहाँ पर अगर गैमेट फॉर्म होगा उसका फ्यूजन होगा, बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व है. ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है. ठीक है, दैट मींस यहाँ पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज process is slow. Okay, clear? So reproduction process यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, और गैमेट भी नहीं फॉर्म हो रहा है, सो इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, आर 100% आइडेंटिकल एज देयर पेरेंट. ठीक है, ऑफस्प्रिंग 100% आइडेंटिकल होगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने क्या बताया, इट डील्स विद वेरिएशन इन एंड इनहेरिटेंस. दैट मींस यहां पर ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल नहीं होगा. क्लियर? सो नोट इट. सो यह का एग्जांपल क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कहां पर देखने को मिलेगा, लोअर प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक एमीबा. ठीक है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहां पर देखने को मिलेगा, वी कैन ऑब्जर्व दिस इन एग्जांपल क्या होगा, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जस्ट लाइक आज हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. रिप्रोडक्शन डील्स, और रिप्रोडक्शन का दो टाइप्स होता है, एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक होगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर
गैमेट्स नहीं फॉर्म हो रहे, नो सेक्स सेल्स इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई नो गैमेट्स इज फॉर्म, ठीक है। और अगर कोई गैमेट फॉर्म नहीं होगा तो उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी फास्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जैसा पेरेंट्स रहेगा वैसा ही ऑफस्प्रिंग होगा, दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग्स आर 100% आइडेंटिकल। और यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एंड यहाँ पर गैमेट फॉर्म होगा, ठीक है। गैमेट मीन्स गैमेट फॉर्म क्यों फॉर्म होगा, बिकॉज सेक्स सेल्स प्रेजेंस एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज क्वाइट स्लो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन occurs in our body, ठीक है, throughout the life और during the particular reproductive period, ठीक है, जिसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्लो होता है। नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मैंने क्या बोला था, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ डील करते हैं। सो अगर कैरेक्टर इनहेरिट होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, सो इसमें वेरिएशन भी आएगा, तो वेरिएशन अगर आएगा तो ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल एज लाइक देयर पेरेंट्स। सो नेक्स्ट क्या होता है, एसेक्सुअल का एग्जांपल क्या होगा, लोअर प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, और सेक्सुअल का एग्जांपल होगा हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर एनिमल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट क्लास we'll study about asexual mode of reproduction. So hope so you will like this lecture. I tried my level best to cover each and every key points which is related to boards as well as Olympiads or foundation level. So in our next class we will study the asexual mode of reproduction. Thank you.